हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गांव तक में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूं आप सबों के बीच, जो कि बहुत ही संघर्ष से भरा रहा। इस जर्नी की शुरुआत मैं कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना जर्नी शेयर करने का। मेरी जो एजुकेशन स्टार्ट हुआ वो गांव से स्टार्ट हुआ। पहले तो मैं 1 से 6 क्लास तक प्राइवेट स्कूल यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। उसके बाद 7th क्लास से अब तक का सफ़र सब सरकारी रहा। उसके बाद मिडिल स्कूल में एडमिशन हुआ 7th to 8 में, तो उसमें भी पढ़े। फिर 9 to 10 के लिए फिर दूसरे जगह हाई स्कूल गए। वहाँ भी जब 9th में मेरा एडमिशन हुआ तो उसमें रोल मेरा 55 था। तो कहीं ना कहीं मन में था कि रोल 1 आता तो कितना अच्छा लगता। तो फिर मेहनत जारी रहा और 10th में अच्छा स्कोर आया। बाद में पता चला कि मैं स्कूल टॉपर हूँ और दोस्तों ने बताया कि तुम तो टॉप कर गए भाई। तो फिर पता चला उसके बाद ही। और फिर वहाँ से स्कूल का पढ़ाई तो कंप्लीट हुआ 10th तक। उसके बाद हम निकल गए छपरा, जो कि हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ कॉलेज में एडमिशन हुआ। फिर 11th 12th वहीं से हुआ। 11th में थोड़ा सा संघर्ष कुछ ज़्यादा हुआ। उसमें फर्स्ट 6 मंथ जो था वो मेरे लिए वाकई में संघर्ष भरा रहा, क्योंकि मैं 3 घंटे के क्लास के लिए 14 घंटे टोटल जाता था, जिसमें 5 किलोमीटर साइकिल से पहले जाते रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के छपरा पहुँचे, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल, तब जाके वो 3 घंटे क्लास होता। फिर भागे भागे आए, फिर रेलवे स्टेशन, वहाँ से फिर अगेन अपने रेलवे स्टेशन से फिर 5 किलोमीटर साइकिल से आते। तो कहीं ना कहीं वो हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता था। लेकिन वो 6 मंथ बहुत ही संघर्ष भरा रहा। फिर उसके बाद हम लोग वहीं रूम वूम ले लिए। फिर तैयारी स्टार्ट हुआ 12th के लिए। फिर वहाँ टॉप 10 में मेरा नाम ऐसे रहा 12th में भी। फिर उसके बाद कॉलेज में ग्रेजुएशन की बात आई तो फिर वहीं एडमिशन हुआ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का जो सबसे टॉप कॉलेज है, राजेंद्र कॉलेज छपरा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे ही पड़ा है। तो उस कॉलेज में एडमिशन हुआ और फिर उसके बाद वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 12th जब मैं पास हुआ उसके बाद एडमिशन तो मैंने करा लिया तो राजेंद्र कॉलेज में। लेकिन मैं वहाँ से कंपटीशन का असली जो बोलते हैं ना कि असली मैदान में शुरू हुआ जंग, तो बस वहीं से 2016 से स्टार्ट हुई जर्नी। 2016 से जर्नी स्टार्ट हुई। 5 जुलाई 2016 को मैं घर से पटना के लिए गया और पटना में स्टडी के लिए। तो उस समय स्टडी के लिए क्या मतलब वो डिफेंस की तैयारी के लिए मैं सबसे पहले गया, क्योंकि उस समय था कि नहीं सबसे कम उम्र में सबसे कम समय में कोई नौकरी है तो डिफेंस आसानी से क्रैक कर सकते हैं, वो जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए फिर डिफेंस की तैयारी के लिए वहीं करतार कोचिंग सेंटर में एडमिशन हुआ और फिर 6 मंथ का क्लास था। 6 मंथ मैंने किया। मेरा परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग नहीं था जिसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ उठाता था। उस दिन पता चला कि जो डिफेंस का जो कट ऑफ था एडमिट कार्ड के लिए, कॉल लेटर के लिए, वो कॉल लेटर आया नहीं मेरा। तो जो 6 मंथ पढ़ा था वो कॉल लेटर नहीं आने के बाद वो बहुत निराशा वो ये हुआ और मैं बहुत रोया भी था उसके लिए कि जिसके लिए आप तैयारी करें और उसका आपका कॉल ही लेटर नहीं आए तो जाहिर सी बात है कि आप निराश होंगे ही। मैं भी काफ़ी निराश था।
लेकिन फिर घर वालों ने समझाया मुझे कि नहीं अभी और आगे भी है। तो फिर उसके बाद अचानक से उसके नेक्स्ट ईयर से कट ऑफ डाउन हुआ, फिर एडमिट कार्ड आया। फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम डिफेंस का, उसमें नेवी का हुआ। डिफेंस का वो जो नेवी का एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा सेंटर जो था वो कोलकाता था। कोलकाता गए, एग्ज़ाम रिटन हुआ, उसमें पास हुए। फिजिकल हुआ, उसमें भी पास हुए। मेडिकल हुआ, उसमें अनफॉर्चुनेटली वो आई के चलते नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्पेक्स यूज करता तो आँख के चलते हुआ नहीं। फिर री मेडिकल मिला, और री मेडिकल कमांड हॉस्पिटल अलीपुर मिला, फिर री मेडिकल में भी नहीं हुआ। फिर उस दिन मैं बहुत रोया, और लाइफ का सबसे बड़ा किसी दिन रोया तो शायद उसी दिन रोया। और बोलते नहीं कि जब सब स्टेज में आप पार कर चुके, लास्ट स्टेज में आप फेल होते तो वो कितना लगता है, वो एक आप समझ ही सकते हो। जो तैयारी कर रहे हैं आप सभी जानते ही हैं। तो फूफा जी थे, वो वहीं बगल में ही है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो बस उसी समय वो कहे कि चलो, बस पास ही में था तो वहीं घुमा दिए। मैं तो रो रहा था, घूम क्या रहा था, वो तो डिप्रेशन के चलते कि कहीं ना चल जाओ। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत वहाँ ढाढ़स बढ़ाया। फिर उसके बाद आए घर, फिर 1-2 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ दिया, बोले अब हम नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एयरफोर्स के लिए मैंने वो फॉर्म डाला था, तो उस नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी फर्स्ट टाइम मेरा कॉल लेटर आया। जब कॉल लेटर आया तो उसमें भी रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिजिकल क्लियर हुआ, बट उसमें भी अनफॉर्चुनेटली मेडिकल आँख के चलते ही उसमें भी नहीं हुआ। और मैं इंडिया का एग्ज़ाम दिया था, तब तक उसका भी रिटन का एग्ज़ाम आ गया, उसमें भी मेरा था रिजल्ट। फिर उसके बाद एसएसबी के लिए बुलाया गया, जो कि मेरा इलाहाबाद में एसएसबी था। और 5 जनवरी 2019 को मेरा एसएसबी था इलाहाबाद में। उसमें मैं ग्रुप डिस्कशन से आउट हुआ। फिर निराशा हाथ लगा। फिर उसके बाद अब तैयारी करने का मन नहीं हुआ। तो मेरा डिफेंस में 3 साल चला गया। 2016 से मैंने स्टार्ट किया 2019 तक डिफेंस के लिए, और डिफेंस में हुआ नहीं, जबकि कहीं ना कहीं सब में छट ही जा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद घर वालों ने फिर हिम्मत बढ़ाया, और दोस्तों ने भी। फिर उसके बाद फिर तैयारी, तब एसएससी का तैयारी स्टार्ट की उसी समय। फिर उसके बाद न जाने मैंने कितना एग्ज़ाम दिया, और उसमें एसएससी एमटीएस का मेरा फिर आया, प्री हुआ। मेंस के लिए इलाहाबाद गए, वो भी हुआ, लेकिन फिर उसमें भी मेरिट नहीं बना। 0.70 के लिए उसमें भी मेरिट नहीं बना था। लगभग 2 बार उसका भी मेरिट नहीं बना एमटीएस का। मैंने एसएससी का अप्रॉक्स नहीं भी तो 25 एग्ज़ाम दिया। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, फेज का जो भी 7, 8, 9, 10 जो भी है सब दिया, बट कहीं फाइनल नहीं हुआ। प्री तो मैं अभी बता दूं, नॉट ओनली एसएससी बट ऑल्सो ऑल ओवर एग्जाम, मतलब जितना कॉम्पिटिटिव का हुआ उसमें दिया। प्री नहीं भी क्वालिफाई हुआ तो 25 से कम एग्जामों में मैं प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। 25 प्री हुआ, नहीं भी तो 10 से 12 मेंस हुआ। मेरिट में 4 एग्जामों से छटा, तो 0 पॉइंट समथिंग के लिए। लेकिन बोलते ना कि जब आपका होने वाला होगा तभी होगा, चाहे और थोड़ा सब मेहनत में भी कमी कर सकते हैं, या फिर लक भी कर सकते हैं। तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे ही मैं एग्ज़ाम बहुत सारा दिया। वो लगभग 50 से 60 एग्ज़ाम दिया मैंने। लगभग भारत का लगभग एग्ज़ाम दे दिया। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, और मतलब बहुत सारा एग्ज़ाम दिया, लेकिन फाइनल कहीं नहीं हुआ। फिर अचानक, और फिर इधर मेरा जो ग्रेजुएशन का सेशन था 2016 से 19, वो 2020 में जाके कंप्लीट हुआ, और उसमें भी मैं अपना यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और हिम्मत आया कि नहीं यार, आई कैन डू इट। तो फिर थोड़ा सा और लगा। फिर कोरोना आ गया। तब तक कोरोना के बाद आप जानते ही, फिर पटना मुझे छोड़ना पड़ा। फिर घर आए, फिर दोबारा पटना गए जब कोरोना ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ। फिर अगेन तैयारी स्टार्ट हुई। 2022 से मैं जो तैयारी किया वो सीरियस मोड से तैयारी किया। 2022 से स्टार्ट किया, उसमें सीजीएल प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, लेकिन फाइनल उसमें भी नहीं हुआ। 23 ऐसे ही गया।
2024 में भी इतना डेडिकेशन के साथ, मतलब सबसे ज़्यादा किसी में पढ़ाई हुआ तो 2024 में, क्योंकि उसके बाद से मैं घर के लिए, मतलब वो लास्ट था, मैं बोल दिया था कि अब मैं आऊँगा तो नौकरी लेकर ही आऊँगा, नहीं तो मैं अब वहीं रह जाऊँगा पटना। वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन रहा, क्योंकि मेरा जो पटना में रहने का था वो मैं 1 मंथ रहता था फिर घर चले जाता था, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ब्रेक होता था, इसलिए इतना लंबा समय लग गया। फिर 2024 हुआ, 2024 में अगेन फिर एग्ज़ाम हुआ, 23 में एग्ज़ाम हुआ ये EPFO का, फिर 23, 24, फिर 25 में रिजल्ट आया। 25 में रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया 24 में, पता चला मुझे 25 में। फिर उसके बाद रिजल्ट आया जिस दिन, रिजल्ट आया 27 दिसंबर 2024 को, और मेरा सिलेक्शन का पता चला 10 जनवरी 2025 को। जिस दिन मेल आया उस दिन पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, जब PDF में मैं देखा तो फिर पता चला वाकई में हो गया है। मैं 20 बार से कम नहीं मिला होगा अपना नाम, रोल नंबर, फादर नेम, सब चीज़, लेकिन वो बोलते हैं ना कि डर रहता है। फिर मिलाया, 3 घंटा मैं बैठ के मिलाया, फिर वो बहुत ही खुशी का मोमेंट था मेरे लिए। मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा कभी खुश हुआ तो शायद उस दिन, वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट भी था। फिर घर वाले को बताया, घर वाले काफ़ी खुश थे, मेरे सभी दोस्त मित्र, मतलब जो भी थे सब खुश हैं आज के डेट में। और फिर ये जर्नी काफ़ी संघर्ष भरा रहा, इसमें काफ़ी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब यहाँ जाकर पहुँचे। और फिर फाइनली 26 अप्रैल 2025 को रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र मिला, और फिर मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। इसके लिए आप सभी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद। कुछ आगे बातें ऐसे ही होगी, कुछ भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का हेल्प हो, मतलब जो हमसे पॉसिबल हो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे, चाहे किसी भी माध्यम से। और मिलते हैं नए उमंग, नए जोश के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।